हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार जंगे आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास नंबर 5। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस देश में पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर खोला गया? ऑप्शन है म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसकी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश का पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर 6 जुलाई 2022 को चट्टगांव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खोला गया था। इस शेख कलाम आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर का नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। इसे 113 करोड़ टक्का की लागत से 4.7 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया। यह बांग्लादेश में स्टार्टअप के लिए एक पूर्ण और अभिनव परितंत्र प्रदान करेगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टक्का, बांग्लादेश के अध्यक्ष है अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर एक दक्षिण एशियाई देश है जो हरियाली और कई जलमार्गों द्वारा चिन्हित है। तो दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को आप नोट करते जाना। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे 6 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं है इसमें। पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े, सलमान खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सलमान खान। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, ओलंपिक धावक पीटी उषा, संगीतकार इलैयाराजा, समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े और पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद को 6 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। ये सभी 4 उम्मीदवार क्रमशः 4 दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हैं। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में मनोनीत किया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने डॉक्टर डीजे पांडियन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इन सभी बिंदुओं को नोट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची 2022 की सूची में किस भारतीय मूल के सीईओ को सूचीबद्ध किया गया है? मैकेंजी स्कॉट, जैकलीन मार्स, जयश्री वी उलाल, अंजलि सूद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयश्री वी उलाल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं। अरिस्टा नेटवर्क्स के अध्यक्ष और सीईओ जयश्री वी उलाल को फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय मूल की उलाल 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स
की सूची 15वें स्थान पर है। वह 2018 में बेरन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीईओ सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता भी हैं। फोर्ब्स की सूची में एबीसी सप्लाई के सह संस्थापक और अध्यक्ष डायने हेड्रिक्स शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है डायने हेड्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2022 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र बाबू, सुरेश तोमर, सूरज राणा, मोहन सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन सुब्रमण्यम। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 5 जुलाई 2022 को नियुक्ति की घोषणा की थी। सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर का स्थान लेंगे। UNMISS पूरे दक्षिण सूडान में जरूरतमंद लाखों लोगों तक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। तो इन सभी बिंदुओं को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? इस ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, IIT खड़गपुर। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके सोडियम आयन आधारित बैटरी और सुपर कैपेसिटर विकसित किए हैं, जिन्हें तेजी से चार्जिंग किया जा सकता है और ई साइकिल में एकीकृत किया जा सकता है। यह सोडियम सामग्री लिथियम आधारित सामग्री से सस्ता है और इसे औद्योगिक स्तर के उत्पादन तक बढ़ाया जा सकता है। इस शोध को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। लॉर्सन एंड टूब्रो ने हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए IIT बॉम्बे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT मद्रास ने 25 मार्च से 25 अप्रैल 2022 के बीच रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल मनाया है। यह वार्षिक रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल का 10वां संस्करण है। दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को आप नोट करते जाना ताकि आपको याद रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गूगल। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, गूगल ने 6 जुलाई 2022 को फॉर स्टार्टअप्स पहल के हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है ताकि छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। यह 9 सप्ताह का वर्चुअल प्रोग्राम होगा और इसमें स्टार्टअप पारितंत्र के गूगल प्रमुख और सहयोगियों के बीच चैट शामिल होगी। अब गूगल के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। गूगल LLC एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खोज इंजन प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन विज्ञापन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित है। इसके CEO है सुंदर पिचई। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में मेनको पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका मुख्यालय है माउंटेन व्यू,
कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके संस्थापक कौन है? लेरी पेज, सर्गेई ब्रिन। ये सभी बिंदु याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2022 में G20 का नया शेरपा कौन बनेगा? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, विनोद कुमार पॉल, सुमन बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। इसके महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। कांत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। अमिताभ कांत किसकी जगह? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। भारत 2022 के अंत में G20 राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए तैयार है। गोयल 7 सितंबर 2021 से देश के लिए G20 शेरपा रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 7 जुलाई 2022 को बाली में हुई और 8 जुलाई तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, जुलाई 2022 में IAS अधिकारी टीना डाबी ने राजस्थान में किस जिले के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन है भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। महत्वपूर्ण सुर्खियां है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी टीना डाबी ने बुधवार को राजस्थान में जैसलमेर जिले की कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में पदभार ग्रहण किया। जैसलमेर जिले की कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व टीना डाबी जयपुर में नियुक्त थी। टीना डाबी ने 2015 में सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल की थी। वह सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाली पहली दलित है। राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राजस्थान का राजकीय पशु है ऊंट एवं चिंकारा। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बर्ड्स, इसको गोडाउन भी बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व किसविली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 7 जुलाई। महत्वपूर्ण बिंदु है, इस संबंध में यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा एक घोषणा के बाद हर साल 7 जुलाई को विश्व किसविली दिवस मनाया जाता है। किसविली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और उप सहारा अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। किसविली एकमात्र अफ्रीकी भाषा है जो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा भी है। तो दोस्तों किसविली भाषा है, इसको आप इम्पोर्टेंट याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2022 में किसको उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, स्मृति ईरानी। महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखो
क्वेश्चन हर बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पे चार क्वेश्चन बन रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ने जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम शुरू की? ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद NCTE ने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम CBSE के नाम से जानते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम की शुरुआत की। यह एक पोर्टल जो स्कूल क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE मुख्यालय द्वारा की जाने वाली सभी विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा परिणाम इस वेबसाइट के लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस बैंक ने जुलाई 2022 में रक्षा वेतन पैकेज DSP योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर नवीनीकरण किया? तो इसके ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय स्टेट बैंक ने रक्षा मंत्रालय पैकेज DSP योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। इसके तहत देश का सबसे बड़ा ऋणदाता वायुसेना के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को विभिन्न लाभ और सुविधाएं प्रदान करेगा। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सेवारत और सेवानिवृत्त IAF की फुल फॉर्म में इंडियन एयर फोर्स कर्मियों को विभिन्न उत्पादों की पेशकश करने वाले समान समझौतों की घोषणा की है। तो दोस्तों ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज की क्लास का हम समापन यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।